बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी में जब भी हमसे पूछा जाता है कि हमारा पहला बाप कौन है या दुनिया में आने वाला पहला इंसान कौन था, तो सबका जवाब यही होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आज आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें ये बता रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 7000 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। यहूदियों के पास मौजूद तारीख भी हमें यही बताती है कि इंसान का वजूद ज़मीन पर 7000 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। नबी मोहतरम सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, आप अलैहिस्सलाम का शजरा अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक देखा जाए तो इसी शजरे में 35 से 40 नाम ही आते हैं। यानी आखिरी नबी और पहले नबी के दरमियान 35 से 40 नस्लों का फासला है। इस्लामी अकायद के मुताबिक भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाने का वाक़या 6 से 7 हज़ार साल ही पुराना है। लेकिन आज के मुसलमान हैरान और परेशान हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ आए 6 या 7 हज़ार साल ही गुजरे हैं, तो फिर ये लाखों साल पुराने इंसानी ढांचे या फोसिल ज़मीन पर कैसे वजूद में आए। आर्कियोलॉजी वाज़े तौर पर बता रही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी यहाँ इंसान मौजूद थे। अल्लाह फरमाता है कि हमने तकरीबन 1,24,000 पैगंबर लोगों की इस्लाह और रहनुमाई के लिए भेजे। अगर इन्हीं 7,000 सालों में हर साल एक नया पैगंबर भेजा गया हो, तब भी 1,24,000 पैगंबर इन 7,000 सालों में पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हम बात कर रहे हैं उन्हें यहाँ आए हुए महज 7,000 साल ही गुजरे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर जा रहे थे तो जन्नत और दोज़ख का दौरा करते हैं। हदीस बताती है कि उस वक़्त जन्नत और दोज़ख में लोगों को जज़ा और सज़ा मिल रही थी। गौरतलब बात यह है कि नस्ल आदम पर अभी क़यामत नहीं आई, न हशर बर्पा हुआ, न जज़ा और सज़ा का ऐलान हुआ। तो ये कौन सी कौम थी जो वहाँ मौजूद थी? क्या वाकई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान कहीं आबाद थे? आज के इस साइंसी दौर में ये एक बात बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुकी है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी ज़ात में मार्फत इलाही का समंदर मौजज़न था, उनके कलाम में ये बात नज़र आती है। उनका एक पंजाबी का शेर और कलाम है जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। हबील कबील आदम दे जाए, आदम किस दा जाया, बुलिया ओना तो भी अगे आहा, दादा गोड़ खड़ाया। और बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह का ये फरमाना कि आदम अलैहिस्सलाम का दादा मैंने अपनी गोद में खड़ाया है, वाज़े तौर पर बता रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी यहाँ कोई मौजूद था। इसके बाद एक वाक़या बयान करना ज़रूरी है जो गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह से मंसूब है और बहुत सी कुतुब अहादीस में दर्ज है, बहुत सी किताबों में दर्ज है, जो इंसान की फ़िक्र के घोड़े दौड़ाने की दावत देता है। एक मरतबा कुछ अरवाह आप रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाई और जब उनसे पूछा गया कि आप किस आदम की औलाद हैं, तो किसी ने जवाब दिया मैं दूसरे आदम की नस्ल से हूँ, किसी ने कहा मैं तीसरे आदम की नस्ल से हूँ, और किसी ने चौथे और किसी ने पांचवें की तरफ इशारा किया। ये सवालात इंसान के जहन को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं और इसे सोचने समझने पर मजबूर करते हैं कि उनका असल बाप कौन है और हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, और वो किस मुकाम या मंजर की तरफ, और हमारा असल मकसद क्या है और हम किस मुकाम या मंजर की तरफ गामजन हैं। इस बात में गौर व फिक्र ही इंसान को असल हकीकत तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में बार बार फरमाता है, तुम में से कौन है जो सोचे समझे, तुम में से कौन है जो गौर व फिक्र करे, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। नाज़रीन, ये वीडियो इंतहाई मालूमाती होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका प्यार यूं ही बना रहे। नाज़रीन, सबसे पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 की तरफ चलते हैं और इस पर गौर करते हैं। अल्लाह फरमाता है, याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज किया क्या तू जमीन में उसे नाइब बनाएगा जो इसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा। आखिर फरिश्तों को ये कैसे मालूम था कि ये आदम जिसे अल्लाह अपना खलीफा बनाने वाला है फसाद करेगा, खून बहाएगा। यकीनन उन्होंने ऐसे वाक़यात पहले देख चुके होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आदम से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे, तो याद रखें जिन्नात फसाद तो कर सकते हैं मगर खून नहीं बहा सकते, क्योंकि वो ऐसी मखलूक है जो आग से बनी है।
نہ کہ गोश्त, पोस्ट और हड्डियों से। फरिश्तों ने अपनी राय हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ की बुनियाद पर नहीं दी कि वो बुग़्ज़ जैसी सिफात से पाक हैं। उन्होंने अपनी राय मुशाहदे की बुनियाद पर दी। वो यकीनन ऐसी मखलूक को देख चुके थी जो गोश्त, पोस्ट और हड्डियों से बनी थी और जमीन पर खून रेजी कर चुकी थी। आखिरकार अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और मौजूदा नस्ल इंसानी उन्हीं से चलाई। नाज़रीन, अल्लाह फरमाता है, हमने हर कौम की रहनुमाई के लिए उसमें नबी भेजे, तो यकीनन इन अक़वाम पर भी अल्लाह का खौफ सुनाने वाले नबी आए होंगे, लेकिन हमें इनके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक और हदीस नकल करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम ये गुमान कर सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे अलावा किसी और इंसानियत या नस्ल को पैदा नहीं किया? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने हजारों नस्लों को पैदा किया और तुम इन्हीं में से आखिरी नस्ल हो। जैसे अल्लाह कुरान पाक में 7 जमीनों और 7 आसमानों का जिक्र करते हैं जहां अल्लाह का हुक्म नाज़िल होता है, इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है, अल्लाह ने 12,000 जहानों को पैदा किया, जिनमें से हर एक 7 आसमानों और 7 जमीनों से भी बड़ा है। इन सब जहानों में रहने वाले किसी एक को भी ये गुमान नहीं कि अल्लाह ने उनके अलावा किसी और मखलूक को भी पैदा किया होगा। ये हदीस इस बात की तस्दीक करती है कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के अलावा भी इंसानी नस्लें मौजूद रही हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के मुताबिक इसी आदम से पहले हजारों आदम और इनकी हजारों नस्लें गुजर चुकी हैं। अब चलते हैं कुरान पाक में मौजूद सूरतुल हिजर की आयत नंबर 26, 27 और 28 की तरफ, जो फिक्र के एक नए दरवाजे खोलती है। और बिलाशुबा हमने इंसान को खुश्क बजती हुई मिट्टी से पैदा किया जो स्याह गारे की थी, जिससे बदबू आ रही थी। इस आयत में इंसान की तख्लीक के मराहल बयान किए जा रहे हैं। लफ्ज़ इंसान वाज़े है। अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, और हमने उससे पहले जिन्नात को धुएं के बगैर आग से पैदा किया। यहाँ जिन्नात की तख्लीक का जिक्र हो रहा है। आयत नंबर 28 में अल्लाह फरमाता है, याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं एक इंसान को बचती हुई मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ जो स्याह गारे की है। इस आयत में बशर का जिक्र किया जा रहा है। अरबी जुबान इतनी फसीहो बलीग है कि किसी और जुबान में इसका 100% दुरुस्त तर्जुमा करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए कुरान पाक की मुतअद्दिद तफासीर लिखी जा चुकी हैं। अल्लाह ने यहाँ इंसान और बशर 2 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। शायद यहाँ 2 मुख्तलिफ क्रिएशन की बात हो रही है। जिस आदम का यहाँ जिक्र हो रहा है, जिसकी तख्लीक या क्रिएशन 6 या 7 हज़ार साल पहले हुई थी, जिसे अल्लाह ने बशर कहकर मुखातब किया, यही क्रिएशन इंसान की एक मुख्तलिफ और नई नस्ल के लिए की गई थी, जिसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। इससे पहले आने वाली इंसानी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं, जिनके फॉसिल या ढांचे आज आसार कदीमा। ये तमाम शवाहिद बताते हैं कि आदम से पहले भी इंसान की नस्ल ज़मीन पर आबाद थी। अगर कोई इस बात को तस्लीम न करना चाहे तो गौर करें कि 1,24,000 अंबिया का आना सिर्फ 7,000 सालों में बयान नहीं किया जा सकता, जबकि तारीख में अंबिया इकराम के जो नाम मालूम हैं वो 1,000 से भी कम हैं। इसी सूरत की अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, और फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ और अपनी तरफ से एक खास रूह को उसमें फूंक दूं तो उसके लिए सजदे में गिर जाना। ये वो आदम है जिनमें अल्लाह ने अपनी खास रूह फूंकी थी। यही वो आदम है जिन्हें अजमत वाला इल्मुल अस्मा अता किया गया था, और यही वो आदम है जिन्हें इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था। पहले आदम को सजदा करने की शायद ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके पास वो अजमत वाला इल्म नहीं था जो अल्लाह ने उस आदम को अता किया। यही वो आदम है जिन्हें वो खास अमानत दी गई थी, जिसका कुरान करीम में जिक्र है। वो इमानत है जिसे आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों ने उठाने से इनकार कर दिया था। इसी आदम की फितरत में मार्फत इलाही का बीज रखा गया था। सबसे अहम बात यह है कि इसी आदम के अंदर अल्लाह ने नूर मुहम्मदी को रखा है, और इसी आखिरी आदम की नस्ल से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नबूवत का सिलसिला यूं इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें उसी तरफ लौटना है। इंसान जब पैदा होता है तो मार्फत इलाही का बीज अपने सीने में लेकर आता है। जब वो बीज खुशकिस्मती से फूट पड़ता है तो इंसान शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत इलाही के रास्तों से होता हुआ दीदार इलाही तक पहुंच जाता है, यानी जहां से आया है वहीं वापस चला जाता है। यही इंसान का असल घर है, यही इंसान का अल्लाह की तरफ लौटना है, और यही वो फजीलत है जो सिर्फ उसी आदम और उसी की औलाद को अता की गई है। यही वो इल्म है जिसके बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
جس نے خود کو پہچانا اسی نے ہی اللہ کو پہچانا۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کے اندر مدفون ہے، اور اسی راز کی تلاش کرنے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔